हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का 3rd चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले आपके पास एक श्लोक है, सुभाषित है। सुभाषित माने अच्छा वचन, अच्छी बातें या फिर वाइस सेइंग। इसे आप पढ़ लेंगे, इसका संस्कृत में और इंग्लिश में मीनिंग देख लेंगे। मेदू एंड मिष्टी read thought of the day on the school notice board every day. Today's thought, Anena Jatani Jivanti, makes them curious. Mishti tells Medu that it is a Sanskrit saying which means food gives life to living beings. जो मेदू और मिष्टी थे वो दो स्कूल के स्टूडेंट्स थे और वो रोज़ स्कूल के नोटिस बोर्ड पे थॉट ऑफ द डे को पढ़ते थे और आज का थॉट था अनेना जतानी जीवंती। तो फिर ये पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, मतलब उन्हें जानने की इच्छा हो जाती है इसका मतलब क्या है। फिर जो मिष्टी थी, जो ये गर्ल थी, फिर वो मेदू को बताती है कि एक संस्कृत श्लोक है, संस्कृत की सेइंग है, संस्कृत में बोला गया है, इसका मीनिंग होता है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स, कि जो फूड है वो लाइफ देता है लिविंग बीइंग्स को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। अब हम इस जो यहाँ पे बात कही गई है उसका सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि कैसे फूड लाइफ देता है ह्यूमन बीइंग्स को, लिविंग बीइंग्स को। लिविंग बीइंग्स चाहे वो ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो या कुछ भी हो। व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। एक्टिविटी 3.1, लेट अस रिकॉर्ड। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। फूड इज़ एन essential component of our daily life. List the food items you have consumed over the week in table 3.1. तो जो फूड हम जो रोज़ खाते हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, और जो फूड है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है, एक बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में, पार्ट है वो हमारी डेली लाइफ का फूड, खाना खाना। यहाँ पे जो आपको टेबल गिवन है 3.1, इसमें आपको वो सारे फूड आइटम्स लिखने हैं जो आपने एक डे में खाए। ये ऐसे पूरे वीक का है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसको आपको फिल करना है कि आपने उस वीक में क्या क्या खाया था। What observation can make about your food from data collected in table 3.1? आप क्या ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं उन फूड आइटम से जो आपने डेटा कलेक्ट करके इस टेबल 3.1 में लिखी थी। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वैरी? क्या आप एक ही तरह का खाना खाते हो, आप अपनी जितनी भी मील खाते हो वो सारी मील सेम होती हैं, या फिर उनमें कोई चॉइसेस होती हैं कि आज ये खाया तो कल ये खाएंगे। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। जो आपकी लिस्ट है उस लिस्ट को कंपेयर करो अपने फ्रेंड्स की लिस्ट से। फाइंड सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। जो आपका फूड कंज्यूम्ड है और जो आपके फ्रेंड ने फूड कंज्यूम किया है पूरे वीक में, उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताओ, देखो। व्हाट डिड यू फाइंड, आपने क्या ढूंढा, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ में आपने क्या ढूंढा। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स इन योर नोटबुक। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपने जो भी चीज़ें देखी, फाइंड किया आपने उसे अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करो, और जो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जो फूड आपने खाया और जो आपके फ्रेंड ने खाया वो अलग अलग वैरायटी का है, उसमें अलग अलग वैरायटी हैं। डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? क्या आपको लगता है जो फूड में डाइवर्सिटी है वो हमारे पूरी कंट्री के सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, कि किसी स्टेट में अलग खाना खाया जा रहा है, किसी स्टेट में अलग खाना खाया जा रहा है। एक्टिविटी 3.2, लेट अस एक्सप्लोर। फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया।
अब आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को और ढूंढो, फाइंड आउट करो टाइप ऑफ फूड, उन टाइप का फूड जो ट्रेडिशनली किसी जगह पे खाया जाता है, और उन क्रॉप्स को जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में उगाई जाती है। जैसे जो वीट है वो नदर्न प्लेन्स में ज़्यादा उगाया जाता है। ऐसे आप क्रॉप्स को लिखो और जो ट्रेडिशनल फूड खाया जाता है अलग अलग जगह का उससे मेंशन करो, उनको ढूंढो। You may refer to books in your library, search the internet and interact with your friends, family and neighbors to collect information. आप इसे लाइब्रेरी की बुक्स में से ढूंढ सकते हैं, अपनी बुक्स में ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आपके फैमिली या फिर फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या फिर आपके नेबर्स में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। In table 3.2, add more states and fill the collected data. A few examples are already given. आपको जो यहाँ पे टेबल 3.2 गिवन है, इसमें आपको और स्टेट्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स के तो गिवन है, आपको और स्टेट्स यहाँ पे ऐड करने हैं और उनका लोकली ग्रोन क्रॉप, जो वहाँ पे लोकली ग्रो किया जाता है क्रॉप, ट्रेडिशनल फूड आइटम, फूड ईटन, बेवरेजेस माने ड्रिंकिंग की चीज़ें, जो चीज़ें पी जा सकती हैं। तो सबसे पहले स्टेट है पंजाब। पंजाब में लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं मेज़, वीट, चिकपी, पल्सेस। वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन है मक्के दे रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। बेवरेजेस है लस्सी, छाछ, मिल्क, टी। कर्नाटका की लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं राइस, रागी, उड़द, कोकोनट। और ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन है इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रसम, राइस। और वहाँ के बेवरेजेस हैं बटर मिल्क मतलब छाछ, कॉफ़ी, टी। फिर मणिपुर के लोकली ग्रोन क्रॉप्स है राइस, बैम्बू, सोयाबीन। और ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन है राइस, इरोम्बा मतलब चटनी, उट्टी मतलब येलो पीस एंड ग्रीन अनियन करी, सिंगजू, कांगसोई। और वहाँ के बेवरेजेस है ब्लैक टी। एनी अदर में आप कोई भी स्टेट लिख सकते हैं, आप अपना कोई स्टेट लिख सकते हैं जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो लिख सकते हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आइटम लिख सकते हैं और बिवरेजेस लिख सकते हैं। ऐसे आपको कुछ और स्टेट्स के लिखने हैं। Why do we see diversity in traditional food consumed in various states of our country? हमें इतनी डाइवर्सिटी, इतने ज़्यादा अलग अलग ट्रेडिशनल फूड देखने को क्यों मिलता है अलग अलग स्टेट में, एक कंट्री में? Analyze the data collected by you in table 3.2. Are there food items that are common across many states? Make a list of those food items. आपने जो ऊपर यहाँ पे बनाया, ये जो टेबल बनाया, इसको आगे कंप्लीट किया, उसमें आपको क्या कोई ऐसी चीज़ कॉमन मिली, कोई ऐसा फूड आइटम कॉमन मिला जो बहुत सारे स्टेट्स में है, या तो वो बहुत सारे स्टेट्स में खाया जाता है या फिर कोई क्रॉप जो उगाई जाती है। You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में कॉमन हैं और कुछ ऐसे हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं। What relation do you find between the traditional food items and the locally grown crops? आपको क्या रिलेशन देखने को मिलता है ट्रेडिशनल फूड आइटम्स में और जो वहाँ पे लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं उनमें? You must have observed that the traditional food of any state is usually based on crops grown in that state. आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे, आपने यही चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जो ट्रेडिशनल फूड है किसी भी स्टेट का, वो उन्हीं क्रॉप से बनाया जाता है जो उस स्टेट में ग्रो करती है। जैसे पंजाब में मेज़, वीट, चिकपी और पल्सेस ज़्यादा ग्रो करती हैं,
तो फिर मेज़ मक्के दी रोटी खाई जाती है, छोले भटूरे खाए जाते हैं। ऐसे ही कर्नाटका में राइस ज़्यादा ग्रो करते हैं, कोकोनट, उड़द, रागी। तो फिर वहाँ पे राइस, इडली, डोसा ये भी राइस से बनता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पे क्रॉप ग्रो करती है उन्हीं से ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं से बनती है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स सॉइल है, अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप के क्लाइमेट भी मिलते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है डिफरेंट रीजन्स में, वहाँ के सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से। In various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste, preferences, culture and traditions. इंडिया में वेरियस रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में वहाँ की जो चॉइस ऑफ फूड है वो वैरी करेगी वहाँ के फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन से, कि वहाँ पे कैसा टेस्ट को प्रेफर किया जाता है खाने में, वहाँ का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, उसके हिसाब से वहाँ का खाना खाया जाता है। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।